Hello students, so this is the third part of this chapter, ratio and proportion. So in the first two part we have explained ratios, right? So इस part में हम लोग proportion पढ़ेंगे. So proportion क्या होता है basically? इसका ये एक fixed pattern होता है proportion का. For example, A is to B. proportion का sign हम first part में भी दिखाए थे ना, ऐसा दिया रहेगा. दो ठो रेशियो का, जब दो ठो रेशियो दिया रहता है proportion बन जाता है C/D मान लीजिए. एक रेशियो प्रपोर्शन में है एक दूसरा क्वांटिटी, एक दूसरा रेशियो से, तो ये प्रपोर्शन का साइन इक्वल्स टू के साइन से भी हम लोग रिप्लेस करते हैं. इसका प्रपोर्शन मतलब इक्वल्स टू बी होता है. देयरफॉर ए टू बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए बाई बी, इजंट इट? और इसको हम कैसे लिखते हैं? सी बाई डी. जब रेशियो ही रहता था ए बाई डी और सी बाई डी, हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ तो इक्वल्स टू का साइन आ गया, और जब रेशियो में और जब इक्वल्स टू रहता है दो फ्रैक्शन में, वैल्यू कैसे निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डायगनली मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ए इंटू डी इक्वल्स टू सी इंटू बी, ये वैल्यू आ जाता है. तो ए डी जो वैल्यू देगा इक्वल्स टू ये इसका जो वैल्यू रहेगा ये रहता है. ये बेसिक प्रपोर्शन का मतलब होता है. बाकी बहुत कुछ होता है, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, जो ये सब आते रहता है. ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारा ये आएगा झूठ मूठ का, इतना ज़्यादा डेप्थ में आपको ज़रूरत भी नहीं है इतना कुछ ज़्यादा इतना डेप्थ में एक्सप्लेन करें. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे. ऑलराइट, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स. ये जो दिया 0.8, 2.4, 2.5 एंड 7.5 आर इन प्रपोर्शन. क्या ये प्रपोर्शन में है? तो प्रपोर्शन का लिखने का क्या तरीका होता है? 0.8 इज टू 2.4. पहला दो रेशियो में है, उसका सेकेंड दो ए बी सी डी में दिखाए थे ना प्रपोर्शन, तो यह ऑटोमेटिकली बीच में प्रपोर्शन आ गया है. ये नहीं लिखा रहेगा ऐसा, लेकिन मालूम है दो दो का पार्ट में बढ़ जाएगा. जब 4 नंबर दिया रहता है दो पार्ट में हम उसको बांट लेते हैं. ऑलराइट, प्रपोर्शन में इस टू सेकेंड क्या है? 2:5, 2.5 इज टू 7.5. सो अब हम रेशियो को कैसे लिखते हैं? 0.8 बाई 2.4 इक्वल्स टू 2.5 बाई 7.5. क्या ये दोनों प्रपोर्शन में है? हमको बोल रहा है. तो क्या ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल है? प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन मतलब इक्वल्स टू होता है ना, तभी हम उससे रिप्लेस किए. तो क्या ये और ये रेशियो इक्वल है? दोनों का हमको वैल्यू नहीं बोल रहा है, वैल्यू निकाल के दो इसका और इसका, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, प्रपोर्शन क्या आएगा. बोल रहा है क्या ये दोनों इक्वल है? ट्रू और फॉल्स. क्या हम ट्रू और फॉल्स कैसे हम कर पाएंगे? हम ट्रू और फॉल्स कैसे बोल पाएंगे ये लोग प्रपोर्शन में है कि नहीं, कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आना चाहिए. ऑलराइट, ये 2.4, 0.8 डेसिमल पार्ट में ऑलरेडी हम सिखाए हैं ना, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल कट जाता है. क्योंकि अल्टीमेटली ये पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10 ऊपर लाएंगे और ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे इंटू 10 करेंगे, और ये 10 कट ही जाएगा, तो 8 और 24 बचेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी लॉजिक यही है ना, पॉइंट हटने का. ये पॉइंट हटने के लिए ऊपर इंटू 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इंटू 10 आएगा, और ये 10 कटेगा तो 25 और 55. तो ये मेरा 8/24 आ गया. तो क्या हो गया? 1:3. इसका रेशियो क्या आ गया? 1:3. 1/3 मतलब 1:3. सिमिलरली इसका 25 3s 1, 25 1s 1/3. सो 1:3. इसका भी वैल्यू 1:3 है, इसका भी वैल्यू 1:3 है. तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ आर इन प्रपोर्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन और ये रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है, ये प्रपोर्शन में है. ओके स्टूडेंट्स, सो इस यहाँ पर देखिए, जो हम पहला वाला पार्ट में दिखाया था, हम इसको इस फॉर्म में पहले लिखे थे ना, इस बार इस फॉर्म में डायरेक्टली दे ही दिया है. ऑलराइट, रेशियो में और प्रपोर्शन में सब करके दे ही दिया आपको. तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको करना है 10/70, प्रपोर्शन मतलब इक्वल्स टू 49/7. तो यहाँ अब हमको ये चेक करना है ट्रू और फॉल्स. क्या ये दोनों प्रपोर्शन में है, मतलब क्या ये दोनों इक्वल है, दोनों रेशियो? ये क्या होगा? 1:7. इसका वैल्यू 1:7, इसका 7 1s 7 7s, इसका 7:1. क्या ये दोनों सेम है? 1771 दोनों में तो सेम नंबर है, लेकिन दोनों सेम नहीं है.
क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट 7 है, और यहाँ पर पहला पार्ट 7 है, सेकेंड पार्ट 1 है। सो दे आर, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, ट्रू फॉल्स में बोला है, राइट? ये हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। तो हमको क्वेश्चन 14, 16, 35 दिया, फोर्थ प्रपोर्शन बोला है, तो मतलब प्रपोर्शन में हमको मालूम है ना 4 वैल्यू आता है नॉर्मली। तो फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन मतलब हमको पहला 2, 3 दिया है, फोर्थ वाला मिसिंग है, मतलब ये मेरा फोर्थ प्रपोर्शन मांगा है, मतलब फोर्थ टर्म मिसिंग है। थर्ड प्रपोर्शन मांगा है, मतलब तीसरा टर्म मिसिंग रहेगा। ऑलराइट, सो फोर्थ प्रपोर्शन, जब फोर्थ प्रपोर्शन बोला है तो फोर्थ टर्म मिसिंग है। और हम प्रपोर्शन को बनाते कैसे है, उसको लिखते कैसे हम लोग? तो ये मिसिंग जो टर्म है हम उसको x मान लेते हैं। ऑलराइट, सो 14:16 प्रपोर्शन 35:x। ऑलराइट, अब इसको कैसे लिखते हैं? 14/16 इक्वल्स टू 35/x। और जब ये ऐसे आ जाता है तो क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इजंट इट? तो 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होके जाता है, ये 16 इंटू 35। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी रखे रहेंगे ऐसे ही फॉर्म में, 35 इंटू 16। अब x चाहिए, x को अकेला रखेंगे, कच्चे फॉर्म में अभी छोड़ना है। 35 इंटू 16, हम इसको क्यों मल्टीप्लाई नहीं करके टाइम वेस्ट किए? क्योंकि मल्टीप्लाई करते वापस 14 से काट नहीं होता, तो उससे अच्छा हम अब ऐसे ही छोड़ देते हैं। 14, 2 7 ज़ा 2, 8 ज़ा 7, 5 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। तो मतलब मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चौथा वाला टर्म का वैल्यू क्या हो गया? 40, ये क्वेश्चन में, राइट? आप सिमिलरली सेकंड वाला बोला है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो नंबर दिया था, यहाँ पर स्पेसिफाई कर भी दिया है 6 मीटर 4 मीटर कॉमा हाफ kg, फोर्थ प्रोपोर्शन मिसिंग है। तो जो चौथा वाला टर्म है वो kg में आएगा, जो x रहेगा मेरा, फोर्थ टर्म मेरा मान लीजिए kg है, फोर्थ टर्म मेरा यहाँ है, मान लीजिए हम x है जो हमको खोजना है। तो अब ये मेरा क्या है? 6 मीटर इस टू 4 मीटर प्रपोर्शन ऑफ हाफ kg इस टू x kg। अब प्रपोर्शन हटाएंगे क्या? 6 मीटर बाय, अब हम मीटर kg हटा रहे हैं, हम नंबरिंग में लिख रहे हैं, ज़रूरत क्या है? मीटर बाय मीटर भी रहता, काट देते हम ये दोनों को ऊपर नीचे, है ना? तो डज नॉट मैटर। 6 मीटर बाई 6/4 इक्वल्स टू हाफ इस, यहाँ देखिए हाफ इस टू एक्स दिया है। अब इसको हमको पहले होल में करना है, तब हम कर पाएंगे ना। तो चलिए फ़िलहाल तब फिर इसके लिए हम अभी इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, 6:4 में छोड़ रहे हैं, हाफ इस टू एक्स। तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 इस टू 2 इंटू एक्स, 2x आ गया। अब हम इसको 6/4 इक्वल्स टू 1/2x जो करते हुए आए हैं नॉर्मली, इजंट इट? फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर, ये नीचे वाला के साथ ये ऊपर, ये 6 2 ज़ा 12 इंटू एक्स, 6 2 ज़ा 12x। और ये तो नंबर है, अलग रखने का ज़रूरत क्या है? यहाँ पर बड़ा नंबर था इसलिए कच्चा फॉर्म में है, तो 4 1 ज़ा अलग क्या रखेंगे? 4 1 ज़ा 4 हो ही जाएगा। x इक्वल्स टू 4/12, सो 1/3। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 1/3 kg, ये आंसर हो जाएगा। जबरदस्ती 3 मत रखिएगा, जैसा आया है वैसे ही करना है हम लोग को। 4/12 मतलब 1/3 आया है, तो ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शन 1/3 kg आंसर हो जाएगा। Alright students, next question. Find the quantity to which 40 minutes bears the same ratio as rupees 3.60 bears to rupees 5.40। तो बोल रहा है 40 एक ऐसा क्वांटिटी के साथ रेशियो रहेगा, सेम रेशियो में रहेगा, जिस हिसाब से 3.60 और 5.50 5.40 एक रेशियो में रहेगा। तो मतलब ये क्या है? प्रोपोर्शन में है ना? तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या हो रहा है? 40 के साथ एक नंबर रेशियो में रहेगा, बियर्स द सेम रेशियो, 40 बियर्स द सेम रेशियो एज ये, और ये जो रेशियो में मेंटेन करके चल रहा है वही रेशियो 40, और उसका क्वांटिटी जो भी रहेगा वो, तो वो क्वांटिटी अननोन है, उसको हम एक्स पकड़ेंगे। ये लोग सेम रहेगा
और प्रोपोर्शन में रहेगा, राइट। क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, सेम है मतलब प्रोपोर्शन में रहेगा। ये रेशियो और बगल वाला रेशियो प्रोपोर्शन में, क्योंकि सेम टर्म यूज़ किया है, सेम में दोनों रहेगा, रेशियो दोनों का सेम रहेगा एज 3.60:5.40। ऑलराइट, सो अगेन अब रेशियो दे, अब इसमें कुछ करना है नहीं, 40/x नॉर्मल, एक बार ये फ्रेम हो गया, मतलब अब एज यूजुअल जाना है जैसे करते हुए आए हम लोग। 3.60 डिवाइडेड बाई 5.40। अगेन रेशियो में आप लोग सीखे होंगे क्या लॉजिक से कटता है, डेसिमल में सीखे है ना। पॉइंट के बाद 2 0 है तो पॉइंट हटा के इंटू 100, ऊपर में ये है, ये हटाने से नीचे में 100, राइट। ये 100 कट जाता है, तो बेसिकली अगर पॉइंट के बाद दोनों के पास सेम डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स है तो पॉइंट हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 100 दोनों ऊपर न्यूमरेटर में है, दोनों कैंसिल। 0 0 कटा। टेबल्स याद होना चाहिए, 18 का 18 2 ज़ा, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं वरना ये क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ नहीं काटेंगे, हम जैसे सिखाते हुए आ रहे हैं वहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे। हमको चाहिए ना, अब क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको इसके साथ, राइट। सो अब हमको क्या करना है, 40 × 54 इक्वल्स टू 36 × x। हमको ये क्वांटिटी चाहिए ना, फाइंड द क्वांटिटी जो x है, जो 40 के साथ था ये वाला, तो इसको हम अकेला छोड़ेंगे, जिस साइड भी मिले अपना ये चेंज मत करिएगा, जो है कॉन्सेप्ट जो है उसी हिसाब से, इधर वाला इधर ही आएगा, इधर वाला इधर ही जाएगा, ठीक है। तो x चाहिए हमको, x इधर छोड़ना है, 40 × 54, ऑलराइट। ये 36 इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिवर्स में आता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट, डिवीजन 36। अगेन आपको ये मालूम होना चाहिए, 18 नहीं भी मालूम है, 9 का टेबल मालूम है, चलिए 18 से छोड़िए 9 से करवाते हैं। 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 4, 10 ज़ा 40, 10 6 ज़ा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो ये 60 रहेगा, तो ये लोग का रेशियो जब हम लोग करेंगे तो बराबर में निकलेगा, इजंट इट। ये आंसर हो जाएगा x का 60, आंसर हो जाएगा क्या आपका 60 यूनिट है। हाँ मिनट्स में दिया है ना, इसका अगर ये मिनट्स में है तो इसका पार्टनर भी जो आएगा 60 मिनट्स में ही आएगा, क्योंकि ये लोग मेरा रुपीज़ में था, तो ये लोग का ये मिनट्स मत भूलिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा आंसर पूरा, 60 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द फॉलोइंग क्वांटिटी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब ये नया प्रपोर्शन एक आया, हम बोले थे जब जैसे जैसा आएगा कॉन्सेप्ट हम उस हिसाब से आपको समझाते रहेंगे। अभी थर्ड प्रपोर्शन पहले किए है ना, उसके बाद अब क्या आ रहा है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या अभी हम लोग आपका फोर्थ प्रपोर्शन किए थे, थर्ड नहीं फोर्थ प्रपोर्शन किए थे। सो पहले अब हम लोग क्या देखेंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन अभी किए थे, नॉट थर्ड, इजंट इट, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन है, इसका मतलब नहीं है कि हम चार टर्म, जब चार टर्म होगा लेकिन कैसे चार टर्म आएगा वो समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने से यहाँ एक टर्म मिसिंग एक्स ले लेंगे तब तो वो फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा, बट दिस इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यू, कि ये मिला फिर ये जाएगा, ये जो है कॉमन रहेगा, एक बार यहाँ पर यूज़ होगा एक बार यहाँ पर होगा। सो बेसिकली क्या होता है फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब 4:0.6। हमको चेक करना है क्या ये दोनों प्रपोर्शन में है, 4:0.6। ये टर्म जो है, जो मिडल वाला टर्म है वो रिपीट करेगा, दोनों में मिलेगा 0.6, क्योंकि ये पहले 4:0.6 फिर 0.6:0.09, ये बेसिकली मतलब होता है। और आपको 3 टर्म में ही मिलेगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन खोजना है तो भी 3 टर्म में मिलेगा, और ये खोजना है कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो भी 3 टर्म में ही मिलेगा आपको। अब कंटिन्यूड और फोर्थ का बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे, फोर्थ मिसिंग रहेगा तो यहाँ चौथा वाला, फोर्थ प्रपोर्शन मांग रहा है मतलब चौथा वाला मिसिंग है। कंटिन्यूड में मतलब कि यही तीनों में कंटिन्यू हो रहा है, पहले ये दोनों फिर वापस से ये दोनों, है ना, ये बीच में आ रहा है तो ये दोनों को मिलेगा 0.6 इस केस में।
सो अब नॉर्मल हो गया। अब हमको चेक करना है 4/0.6 क्या ये और ये प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। चलिए देखते हैं, ये कटेगा इंटू 10 आ गया तो अब मेरा 6 बचा, ये कटेगा इंटू 10 नीचे आ गया 6 बचा, और 0.09 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर इंटू 100 आ गया, कट गया। तो यहाँ पर मेरा 14/40/6, यहाँ पर क्या आया 0 0 कटा 60/9। तो ये देख के आप कंक्लूड कर देंगे क्या, ये हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा है क्या 40/6 और 60/9 इक्वल है। देखने से नहीं लग रहा है राइट, लेकिन क्या हम इन लोग को सिंप्लीफाई किए हैं अभी। ये आके छोड़ मत दीजिएगा, ये देख रहा है नहीं इक्वल नहीं है तो लिख दिए नॉट इक्वल। नहीं, अभी हमको मालूम नहीं है क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाइड किए हैं, क्या पूरा सिंप्लीफाइड करना है हम लोग को। तो दोनों किससे जाएगा, 2 से 2 20 जा 2 3 जा, ये दोनों 3 से जाएगा ना, 60 भी और 9 भी, 3 3 जा 3 20 जा। अब यहाँ देखिए ये मेरा 20:3 आया है और ये 20:3 आया। अगर ये देख के आंसर कर दिए होते नो, अगर आपका आंसर नो रहता तो पूरा आंसर गलत हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला है, ये लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्योंकि वैल्यू इक्वल आया है दोनों का रेशियो का। यस, आंसर होगा यस, नॉट नो। और ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन सीखेंगे। हम पहले बोले हैं थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब फोर्थ टर्म मिसिंग रहेगा, 3 टर्म दिया रहेगा, फोर्थ वाला मिसिंग। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 2 टर्म दिया रहेगा और तीसरा टर्म मिसिंग। तो यहाँ मेरा तीसरा टर्म को हम क्या पकड़ेंगे, x। ऑलराइट, अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, 3 टर्म का अरेंज करने का प्रोपोर्शन में एक नियम है, बीच वाला टर्म दोनों को मिलता है। एक बार 5:2 प्रोपोर्शन 2:x, दो रिपीट होगा। 3 वाला में इससे पहले वाला भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी ऐसे किए थे ना, थर्ड प्रोपोर्शन में बस थर्ड वाला टर्म हम अपने से जोड़ देते हैं। कंटिन्यूड में तीनों टर्म दिया रहता है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं चेक करना पड़ता है, और यहाँ पर हमको थर्ड वाला टर्म अपने से जोड़ना पड़ता है और फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला मेथड फॉलो करना होता है। यहाँ पर थर्ड टर्म x है, सो 2/3:3/8 प्रोपोर्शन है कि नहीं किससे, 3/8:x। मेरा ये थर्ड टर्म मान लीजिए x है, जो नहीं दिया हुआ है मिसिंग, ये मेरा x हम पकड़े हैं। यहाँ पर भी जो मिसिंग है a, b, जो मिसिंग है वो हम x पकड़ लिए। सो a, यहाँ a भी दे दिया है, नंबर नहीं दिया है, तो क्या रूल चेंज होगा, नहीं होगा। जो फॉर्मूला जो रूल है वही फॉलो होगा। a:b प्रोपोर्शन में है क्या, b:x का। इसका हमको x का वैल्यू यहाँ पर सब में हमको फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब वहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन में फोर्थ टर्म का वैल्यू निकालना है, या थर्ड टर्म का मतलब जो x है इसका वैल्यू निकालना है इस केस में। सो 5, अब यहाँ पर नॉर्मल हो गया, जैसे करते हैं 5/2 = 2/x। एंड आफ्टर दैट ये प्रोसेस के बाद आई होप मालूम है क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 5 × x = 4। सो x = 2 2 ज़ा 4 हुआ ना, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ, x = मल्टीप्लाई में इधर आके 5, यहाँ x का वैल्यू 4/5 हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ आपका x का वैल्यू 4/5 हो जाएगा। इस केस में देखिए प्रोपोर्शन में हम ला दिए थे राइट, या x था 2/3 3/8, यहाँ पर प्रोपोर्शन में अरेंज कर दिए। सो इसका रेशियो कैसे, पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखना है। क्या रूल होता है इसको करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब रेशियो फ्रैक्शन में दिया रहता है सिंप्लीफाइड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग रेशियो पार्ट में सीखे। 8 2 ज़ा 16 3 3 ज़ा 9, इसमें भी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम 1 पकड़ सकते रहे, इक्वल्स टू कर दिए। 3 1 ज़ा 3 8 × x 8x। अब हम लोग वही नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, 3/8x, इज़न्ट इट। अब यहाँ वापस क्या होगा मेरा, ये करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई वापस होगा, ये दोनों है ना। सो 16 × 8x = 3 × 9। देयरफॉर 8x को अकेला छोड़ते हैं, 3 × 9/16। तो अब ये x क्या होगा, 3 × 9/16, मल्टीप्लाई में है ना 8, इधर जाके क्या हो जाएगा
डिवीजन में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, 16 का बगल में आ जाएगा 8। अब ये देखिए कटेगा क्या ये दोनों, कुछ नहीं कट रहा है, ये लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। तो 27 बाई 128, isn't it? ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 27 बाई 128। अब यहाँ पर इस वाला टर्म में देखिए, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर मेरा। सेम वे में जैसे करते हुए आया है, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई एक्स, राइट। अब नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। यहाँ देखिए a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इंटू बी, तो मतलब बी स्क्वायर हो गया ना, b इंटू बी मतलब b स्क्वायर होता है। x का वैल्यू चाहिए, x क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई a, इस केस में x का वैल्यू b स्क्वायर बाई a हो जाएगा। यहाँ पर 27 बाई 128 था, यहाँ पर 4 बाई 5 था। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर हो गया तीनों का। ऑलराइट, सो अब ये मेरा नेक्स्ट टाइप का प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन का मतलब क्या होता है, बीच वाला। मीन मतलब मिडल, किसी चीज़ का एवरेज, मीन मिडिल पोजीशन। ऑलराइट, सो यहाँ मेरा 2 टर्म दिया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शन में भी 2 टर्म रहता है, मीन में भी 2 टर्म रहता है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तीसरा टर्म बोल रहा है। मीन मतलब बीच वाला टर्म। तो यहाँ पर मेरा x क्या पकड़ेंगे, ये लोग का बीच वाला मिसिंग है, सो बीच वाला मेरा x रहेगा 1/12। ऑलराइट, अब मेरा ये 3 आ गया। नॉर्मल प्रोपोर्शन जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में करते हुए आए थे, वही कॉन्सेप्ट ये दोनों में मिलेगा। 1/3 इस टू x प्रोपोर्शन x। अब एकदम एज इट इज आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आपका जो होता है थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये सब है, ये सब सेम प्रोसेस से होता है। बस कहाँ पर कौन सा बैठेगा नहीं बैठ। कंटिन्यूड प्रोसेस 3 नंबर दिया रहेगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 3 दिया रहेगा, तीनों टर्म दिया रहेगा और उसको उस हिसाब से करना है। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 टर्म दिया रहेगा, कहाँ x पकड़ना है वो लगाइए। थर्ड मतलब तीसरा में मिसिंग है, वहाँ x लगाइए और मीन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला प्रोसेस फॉलो करिए। नेक्स्ट क्या है कि आपका मीन प्रोपोर्शन, मीन में 2 ही टर्म दिया रहेगा। मीन मतलब बीच वाला मिस, कहाँ x बैठाना है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंटिन्यू प्रोपोर्शन का प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए थर्ड में भी वही किया, मीन में भी वही कर रहे, कंटिन्यूड प्रोसेस का, कंटिन्यूड प्रोसेस प्रोपोर्शन का। ऑलराइट, रेशियो x इज टू 1/12। नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको मालूम है, सिंप्लीफाई के लिए कुछ मिसिंग है 1, सो 1 1 1 इज टू 3 इंटू एक्स 3x। प्रोपोर्शन यहाँ मिसिंग है 1, यहाँ 1 बैठा देंगे, 12 इंटू एक्स 12x इज टू 1 इंटू 1 1। अब क्या करना है, इसका मतलब डिवीजन ही है ना, 1/3x। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल्स टू 12x, रेशियो मतलब डिवीजन ही होता है बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 1, ये ऊपर वाला टर्म यहाँ जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, इक्वल्स टू ये वाला टर्म यहाँ जाएगा 3 इंटू 12 36x स्क्वायर, क्योंकि 12x इंटू 3x हुआ है, 12 to 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो अब हमको एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ेंगे इधर, सो 1/36 आएगा। सो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर 1/36 दिया है, अगर हम यहाँ पर x को अकेला छोड़ना है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, स्क्वायर का ऑपोजिट रूट, इजंट इट। तो ये पूरा टर्म रूट में हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू रूट 1/36, और इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा आपको 1, और रूट 1 का रूट 1 ही होता है, 36 का रूट 6, सो x का वैल्यू 1/6 आ जाएगा आंसर। राइट, सेम वे इसका करना है मीन प्रोपोर्शन। इसका बीच वाला टर्म मिसिंग है, x पकड़ते हैं b, सो ये a इज टू x प्रोपोर्शन
x इज टू b। ऑलराइट, देखिए एकदम कांस्टेंट सेम चीज़ करते हुए जाना है विथ लिटिल बिट प्रैक्टिस। ये सब चैप्टर बहुत स्कोरिंग रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस सब में, कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक मोनोटोनस है, एक ही सेम चीज़ प्रैक्टिस करते हुए जाना है। सो a टू एक्स मतलब a बाई एक्स, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल्स होता है x बाई बी। अब यहाँ आ गया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमको x का वैल्यू चाहिए था ना मिडल वाला, तो x को चाहिए जो मिडल वाला है ये x स्क्वायर में है, तो x को अकेला छोड़ेंगे, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके रूट। ये तो कोई वैल्यू नहीं है कि हम इसका कुछ निकाल पाए, तो इसी टाइम ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, x का वैल्यू रूट ए बी हो जाएगा इसमें। ये आंसर हो गया आपका, दैट्स इट, मीन प्रोपोर्शन ये है। If the ratio that 49 bears to a quantity is the same as the ratio that the quantity bears to 81, find the quantity। अब इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए कि किससे किससे कंपेयर हो रहा है। बोल रहा है कि एक रेशियो दैट 49 bears to a quantity, बोल रहा है 49 जिस एक क्वांटिटी से रेशियो बियर करता है, तो मान लीजिए वो क्वांटिटी x है, सो 49 इज टू एक्स। क्यों हम x इज टू 49 नहीं, x इज टू 49 भी तो लिख सकते हैं आप, बहुत लोगों का क्वेश्चन आया होगा, लेकिन यहाँ किससे किसको कंपेयर कर रहा है। इफ़ द रेशियो दैट 49 बियर्स टू अ क्वांटिटी, 49 एक क्वांटिटी से बियर करता है जो, सो 49 इज टू एक्स, इसीलिए समझे। बोल रहा है इज सेम एज द रेशियो दैट द क्वांटिटी बियर्स टू 81, बोल रहा है इज सेम, सेम मतलब दोनों प्रपोर्शन में है, इजंट इट। बोल रहा है कि ये दोनों रेशियो जो है सेम है। कौन सा सेकंड रेशियो है, सेम एज द रेशियो दैट द क्वांटिटी, वही क्वांटिटी बियर करता है 81 से, वो क्वांटिटी बियर करता है इस बार 81 से। यहाँ पर 49 बियर कर रहा था क्वांटिटी से, यहाँ इस बार वो क्वांटिटी बियर कर रहा है 81 से। देखिए वो, और ये लोग सेम है तो इसीलिए प्रपोर्शन दिए है। यही कौन लॉजिक है इस क्वेश्चन का। आप क्या करना है, अब नॉर्मल करना है। एक फार्मूला भी होता है आप लोग का, जब मेरा प्रपोर्शन में आता है, हम वो फार्मूला बोलना भूल गए, आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, आपका और जल्दी हो सकता है। जो एक्सट्रीम कोना कोना वाला टर्म अगर आप इस तरह से बैठा लिए, तो कोना कोना वाला टर्म एक साथ होता है और ये दोनों एक साथ होता है, क्रॉस ये लोग का मल्टीप्लाई होता है, एक्सट्रीम टर्म्स लोग का मल्टीप्लाई होता है और मीन टर्म लोग का मल्टीप्लाई होता है। तो मीन टर्म लोग का मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शन है ना, इक्वल्स टू, उसके बाद एक्सट्रीम वाला को वैल्यू लिख दीजिए 49 इंटू 81। हम इसका भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, आप इसको अगर जैसे हम सिखाए उस हिसाब से भी करते हुए जाएंगे तो यही आएगा आपका। ये हम फार्मूला से भी सिखा दिए, ये एक्सट्रीम और एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करिए और मीन वाला का मल्टीप्लाई करिए, यही सेम चीज़ आएगा, इजंट इट। तो अब जैसा भी आपको सुविधा, अगर आप जैसे हम सिखाते हुए वैसे भी करेंगे, सिर्फ एक्स टाइप ज़्यादा लग रहा है और कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि रॉन्ग कभी नहीं होगा। एक्स इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है इधर जाके रूट में बदलेगा 49 इंटू 81। हम क्यों इसको मल्टीप्लाई नहीं किए थे अब बता रहे हैं। ये देखिए 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। रूट का मतलब क्या होता है, एक पेयर बाहर निकल के एक ठो बनेगा, एक पेयर बाहर निकल के एक पीस बनेगा, तो दो ठो साथ है, एक साथ बाहर निकलेगा रूट का, इंटू 2 9 है, एक बाहर निकलेगा, ये रूल होता है, इजंट इट। इसी से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है। तो 7 9 63। सो मेरा जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है 63, क्योंकि वो क्वांटिटी को हम x पकड़े थे, x का वैल्यू मेरा 60 है, तो दोनों जगह मेरा 63 लगेगा। अब ये लोग करेंगे तो दोनों प्रोपोर्शन में आएगा भी। ये आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी ये जो क्वेश्चन था ये आपका प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट था, राइट। सो अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियोस जो भी चैप्टर्स रहेगा उसके लिए नेक्स्ट लेसन्स फॉलो करते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।